हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशास क्लासेस। इस सेशन में हम क्लास 6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन होता है जो कि 4 डेज का होता है। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively। और इस 4 डेज के एग्जीबिशन में पर डे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं, इसका डेटा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। जैसा कि फर्स्ट डे 1954, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे 2751। नाउ इन्होंने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, कि पूरे 4 दिनों में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो हमें लिख लेना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो क्या दिया हुआ है मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस एक्सरसाइज में पूरे 12 क्वेश्चंस हैं और मैं ईच क्वेश्चन को आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। जो क्वेश्चन में दिया है उसे नोट डाउन करना है। क्या? नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ये इस तरीके से क्या दिया है 1094। देन number of tickets sold on the second day। कितना दिया हुआ है 1812। थर्ड है दिया हुआ है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, जो कि दिया हुआ है 2050। एंड फोर्थ डे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फोर्थ डे। ये जो अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस वे में जब अपन न्यूमरेशन लिखते हैं ना, तो इन्हें ऑर्डिनल्स कहा जाता है। ओके, ऑर्डिनल्स। देन फोर्थ डिजिट में जो दिया हुआ है वो क्या है 2751। यहां तक जो क्वेश्चन में गिवन था ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस बनाकर लिख लिया। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है। टोटल टिकट्स सोल्ड, इन्होंने क्या पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो कुछ नहीं करना है, इसे ही एक सिस्टमैटिक वे में नोट डाउन कर लेना है आपको। जो जो डेटा यहाँ पर गिवन है क्या लिखना है, और उसमें टोटल टिकट्स सोल्ड ये आपको हेडिंग देनी है, इस तरीके से लिखना है। सोल्ड जो जो नंबर गिवन है 1094, 1812, 2050, 2751 इसे टोटल कर देना है। काउंट करेंगे 4 + 2 6 + 1 7 9 + 1 10 5 15 then 5 20 0 here carry 2 over 2 + 8 10 10 + 7 17 7 here 1 carry over 1 2 3 4 5 6 7 7 7 0 7
योर आंसर इज 7707। तो आप इस डिजिट को, ये जो 7707 लिखा हुआ है, इसे प्रॉपर आंसर के साथ क्या लिखेंगे आप? आंसर 7707 tickets sold were sold on all the 4 days. So this is your final answer. इसे प्रॉपर वे में स्टेटमेंट के साथ लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in the test matches. तो शेखर है जो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और अभी तक के जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें उसने कितना स्कोर कर लिया है? 6,980। अब उसकी विश ये है, ही विशेस टू कंप्लीट, वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो उसको 10,000 रन पूरे करने के लिए कितने मोर, हाउ, क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन चाहिए उसे उस 10,000 को स्कोर करने के लिए? तो बहुत ही इजी है, जैसा कि पहले बताया, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसे प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है। कितने रन्स इसे स्कोर करने हैं? देखिए, रन्स टू अचीव, कितने अचीव करने हैं उसे? अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए उसे? आई मीन इसका गोल कितना है? 10,000। अभी उसने कितने रन बना रखे हैं? देखिएगा, रन्स स्कोर्ड, कितने रन बना रखे हैं उसने अभी? 6,980। 6,980 कितना रिक्वायर्ड है ये फाइंड करने के लिए 10,000 में से इस डिजिट को माइनस करना होगा। और माइनस करने पर देखिए, 0 माइनस 0 विल बी 0 यहाँ पर, देन 0 माइनस 10, तो यहाँ पर इसे बोरो कर लेकर 10 बना लिया जाएगा, इसे 9 और इसे भी 9 कर दिया जाएगा। 10 माइनस 8 विल बी 2, 9 माइनस 9 विल बी 0, 9 minus 6 will be 3. So 3020 runs. He needs 3,020 runs to score 10,000. Okay? चलिए, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा he need 3,020 runs to complete 10,000 runs. Okay, now question number 3. एक इलेक्शन होता है, तो द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाता है उसमें, उसको कितने वोट्स मिले होते हैं? 5,77,500। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, और जो उसके पास का, उसकी टक्कर से बस थोड़ा कम पहले उसका जो राइवल होता है ना, वो कितने वोट सिक्योर करता है? 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। किस मार्जिन से, कितना ज्यादा वोट्स कम हुए या ज्यादा हुए कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो जीत गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन नोट डाउन होगा, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है एज इट इज उसे कॉपी करना है। मतलब नंबर ऑफ वोट्स secured by successful candidate. Okay, सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितने वोट्स मिले हैं भाई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को? 5,75,000, हाँ ओके, 5,77,500। ओके, एंड देन 5,70,000, ओके हाँ, उसके बाद है एंड द नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड number of votes secured by his nearest rival. Okay,
कितने 3,48,000 ओके 3,48,700 वोट्स। अब बताना है कि कितने वोट से वो सक्सेसफुल कैंडिडेट विन हुआ है इलेक्शन, कैसे किया है उसने, जीता कैसे वो। तो बहुत सिंपल है, मार्जिन बिटवीन देम, वी नीड टू फाइंड मार्जिन बिटवीन देम, और सिंपली इस डिजिट से इसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। 577 500 माइनस 3,48,700, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यही है, हाँ यही है, ठीक है। इसे डिडक्ट करना है आपको, 0 0 0 0 5, इसे 15 कर दिया जाएगा, और 15 माइनस 7 विल बी 8, 6 नॉट पॉसिबल, यहां से कैरी ओवर, इसे 6 कर देंगे, 16 माइनस 8 विल बी 8, 6 minus 4 will be 2, and 5 minus 3 will be 2. So answer will be 2,28,800. 2,28,800. Yes. So this is our final answer. This is our final answer. क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो, क्योंकि मैं ये रफ करने वाला हूं ऊपर वाली लाइन। क्या आंसर लिखेंगे आप इसमें? The successful candidate okay, won by a margin of 2,28,800 votes. Okay, so this is our final answer. This is our answer. Okay, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।